वैसे तो सेल्स को इंक्रीज करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल है। और वो तरीका जितना ज्यादा सिंपल है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव भी है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जिन लोगों ने उस तरीके को यूज किया हो उनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज ना हुई हो। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं होती, और आपको किसी भी तरह के लोगों को ये इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता कि आप जो है वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, या आप जो है वो बिजनेस में ये चेंजिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो सेल्स जो है वो इंक्रीज हो। इसमें सिंपल आपने ये करना होता है कि आपका जो बिजनेस है ना, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करना है, ताकि आपका जो कस्टमर है उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हो सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने अपने एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करना है ताकि आपका जो कस्टमर है उसकी जो बाइंग बिहेवियर है आप उसको चेंज कर सकें। तो उसके लिए ना मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल देता हूँ, ताकि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको जरा आसानी के साथ समझ आ जाए। पहले एग्जांपल ये है कि एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल की कैंटीन में ये होता था कि जो पानी है ना उसकी सेल कम होती थी, और जो वहां पर सोडा था यानी कि जो कोक, पेप्सी और जो बाकी ड्रिंक्स थी उनकी जो सेल थी वो ज्यादा होती थी। तो वहां पर जो डॉक्टर ने उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए ये चैलेंज है कि हमने अपना जो पानी है उसकी जो सेल है उसको इंक्रीज करना है, और जो सोडा ना उसकी सेल्स को हमने जो है वो कम करना है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमने इसके लिए किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग नहीं करनी। हमने किसी भी किस्म का बोर्ड के ऊपर भी लिख के ये नहीं बताना लोगों को कि अगर आप पानी पिएंगे तो उसके जो है वो ये बेनिफिट्स हैं, अगर अगर आप जो है वो सोडा पिएंगे तो उसका जो आपको इस तरह का नुकसान होगा। हमने ये चीजें उनको नहीं बतानी। हमने उनको बगैर बताए जो है वो कुछ इस तरह का चीज करनी है कि हमारा जो पानी है वो ज्यादा बिके और हमारा जो सोडा है वो कम बिके। तो उसके लिए वो करते क्या, उसके लिए वो एक छोटी सी जो है वो सेटिंग करते हैं, यानी कि सेटिंग आप कह लें कि वो उस इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। चेंज किस तरह करते हैं कि उनका वो उनकी जो कंटीन होती है ना उसमें वो पानी की डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह की करते हैं कि उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, और वो सोडे की डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह करते हैं कि सोडे की जो विजिबिलिटी होती है वो जरा कम होती है। यानी कि वो आप कह लें कि पानी को फ्रंट के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं, और जो सोडा होता है उसको जरा थोड़ा साइड पर रखते हैं। वो उसको खत्म नहीं करते, बिल्कुल थोड़ा साइड पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितने भी कस्टमर उनकी शॉप पर आते हैं उनको पानी जो है वो ज्यादा नजर आता है। तो 3 महीने तक वो बिल्कुल ऐसा करते हैं। 3 महीने के बाद जब वो अपना ऑडिट करते हैं और वो वहां पर सारी चेकिंग करते हैं, तो उससे वहां पर वो चेक करते हैं कि उनका जो पानी है उसकी सेल में 10 से 15% इजाफा हुआ है, और जो सोडा है वो पिछले उन 3 माह में जब उन्होंने वो सेटिंग चेंज की है तो वो 30% जो है वो कम हो गया। यानी कि आप ये देख लें कि एक सिर्फ सिर्फ सेटिंग चेंज करने की वजह से उनकी जो सेल है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब अच्छा, अब उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एक सोसाइटी में जो है ना वो 2 घर होते हैं। 2 घर जो है वो सेम साइज के हैं, उसमें सेम लोग रहते हैं, यानी कि 5-5 जो लोग हैं वो दोनों घरों में रहते हैं, और वो दोनों घर जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन होता यह है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो है ना वो एक घर का जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आता है, और दूसरा जो घर है ना उसका जो बिजली का बिल है ना वो पहले घर की निस्बत 30% जो है वो कम आता है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई ना कि पता चले कि ऐसा क्या है कि एक घर ऐसा है जो कि घर भी सेम है, और वहां पे जलाने वाले लोग हैं वो भी सेम है, और वो जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों के जो बिजली का बिल है उसके दरमियान जो 30% का डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है। तो जब रिसर्च की गई तो पता ये चला कि वो घर जिसका बिजली का बिल जो है वो कम आ रहा था, उन्होंने अपना जो बिजली का मीटर था वो अपने इंटरेस्ट के बिल्कुल साथ लगाया था। यानी कि अगर आप ये देख लें कि अगर वो दिन में 10 दफा भी घर से बाहर जा रहा है या आ रहा है, तो हर दफा आते हुए वो मीटर अपना चेक करता था कि यार हमने आज के दिन में जो है वो कितने यूनिट कंज्यूम किए। और दूसरा जो घर था जिनका जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आ रहा था, उन्होंने अपना जो बिजली का मीटर है वो नीचे बेसमेंट में लगाया था। यानी कि जितनी दफा भी आप देख लो उसको चेक करना पड़ता था, वो एक तो उसको उसके लिए नीचे जाना पड़ता था, फिर वो रोज जाता भी नहीं था, यानी कि वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जाकर जो है उसको चेक करता था। तो आप ये देख रहे हैं कि एक वो चीज जो सिर्फ और सिर्फ उसका सामने थी, उसकी वजह से उसका जो बिजली का बिल है वो उस दूसरे घर की निस्बत जिनका जो बिजली का मीटर है उनके सामने नहीं था, वो नीचे बेसमेंट लगा था, 30% उनका जो है वो बिजली का जो बिल है वो कम आया। और तीसरी एग्जांपल जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व की, और ये वीडियो भी मैं उसी वजह से बना रहा था क्योंकि वो मैं उस चीज को जब बार बार मैंने देखा कि यार ये सारी स्कीम क्या चल रही है, तो फिर मुझे याद आया कि यार मैं क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। वो ये था कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि मैं ना अपने ऑफिस के जो कुलीग हैं उनके साथ हम खाना खाने गए थे। तो खाने के बाद हम किसी शॉप पे रुके तो हमने वहां पे कोई चीज परचेज करनी थी। वो जैसे हम पाकिस्तानियों की एक आदत है कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं अगर वो 40 की हो या 90 की हो तो फिर हम कहते हैं यार नहीं हम 50 पूरा कर लें, या फिर हम जो है वो 100 पूरा कर लें। तो हमने भी वहां पर ऐसा किया, मैंने कहा यार ये सामने ना एक चीज पड़ी है चलो ये ले लें।
अब वो जो चीज थी ना वो ये था कि जो नया प्रोडक्ट निकाला ना लू ने, अब वो उनके प्रिंस मिनी फिंगर्स थे। ये जो तस्वीर अभी आपको सामने नजर भी आ रही है यही। अच्छा, तो हमने ना वो परचेज कर लिया, वो 10 रुपए का था, मैंने लिया और हमने वो खा के वापस आ गया। तो शाम को ना मैंने अपने एक दोस्त की तरफ जाना था। जब अपने दोस्त के पास गया ना, उसका जो घर था ना वो मार्केट के बिल्कुल करीब था। मैं उसके घर पहुंच गया, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा तुम कहाँ पर हो? उसने कहा यार मैं तो मार्केट हूँ, तुम ऐसा करो तुम भी मार्केट पे आ जाओ। तो मैं सीधा मार्केट में चला गया। तो जिस शॉप पर वो खड़ा था ना, वहां पर भी वो सेम प्रोडक्ट यानी कि जो प्रिंस के मिनी फिंगर्स हैं वो वहां पर भी थे। यानी कि आप ये देख लें कि मैंने तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के स्पेस के दरमियान एक दुकान पर डिफरेंट एरिया में थी, दूसरी दुकान डिफरेंट एरिया में, दोनों पर सेम प्रोडक्ट मैंने सामने देखा। और इसी तरह अच्छा, अब वहां पे भी देखा, लेकिन वहां पर यह था कि मैंने परचेज नहीं किया, उसको मैंने सिर्फ देखा और देख के जो है वो मैं घर वापस आ गया, मतलब दोस्त के घर जो है वो वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब मैं अपने घर था और अपने घर के जो बच्चे हैं मैं उनको लेकर जब दुकान पर गया, तो वहां पर भी मैंने उसी यानी कि प्रिंस का वो जो मिनी फिंगर्स था मैंने उसको देखा। आप ये देख लें कि तकरीबन डेढ़ आधे दिन में मैंने 3 डिफरेंट जगह पर 3 डिफरेंट एरियाज में वो सेम प्रोडक्ट जो है वो सामने देखा, और 3 दफा में से मैंने 2 दफा जो है उसको परचेज किया। अब वो क्या था, अब वो सिर्फ उस प्रोडक्ट की सेटिंग कुछ इस तरह थी कि मैं जैसे ही शॉप के अंदर एंटर हुआ तो मुझे वो बिल्कुल क्लियर नजर आया कि यार वो सामने जो है वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। और सिर्फ उस वजह से मैंने उसको 3 दफा, अगर वो 3 डिफरेंट दुकानों पर दिखा तो 2 दफा जो है मैंने उसको परचेज किया। तो सेल्स को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो ये है कि आपने अपनी जो सेटिंग है प्रोडक्ट्स की वो इस तरह से करनी है कि उसकी जो विजिबिलिटी है वो इतनी क्लियर हो कि जब भी एक जो कस्टमर है वो आपकी शॉप पर आए, आप बेशक आपकी शॉप जो है वो ऑनलाइन हो या वो फिजिकली हो, तो आप उस कस्टमर को जो है वो सबसे पहले नजर आनी चाहिए। जब वो सबसे पहले उसको नजर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बिकेगी। ये एक छोटी सी सेटिंग करने से आपका जो सेल है वो आप कह लें कि वो फिर मार्जिन के हिसाब से होता है ना, कितने कस्टमर जो है वो आपकी शॉप पर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये एक तरीका था जो मुझे पता चला और मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।